हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में प्रथम के टॉप 100 क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हिंदी साहित्य में प्रथम के हम सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न हल करेंगे। तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को कृपया करके पूरा देखें, क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन हिंदी साहित्य में प्रथम के लिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य को देखकर सभी कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं। इस कड़ी में हम देखते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमें रहेगा कि हिंदी शब्द के लिए जो है हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हमें बताना है वो कहाँ पे हुआ था। तो हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। तो हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी शब्द का प्रयोग है वह सर्वप्रथम जो है वो सरफुद्दीन यजदी ने जो है किया था, और उन्होंने किसमें, अपनी जफरनामा में 1424 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखना है कि हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी शब्द का प्रयोग है प्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो ये 1424 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सरफुद्दीन यजदी के द्वारा किया गया है। उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है जफरनामा में पहले मिला था। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। इससे 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया कि कब किया गया था, तो 1424। दूसरा क्वेश्चन किस पुस्तक में, तो जफरनामा में। तीसरा क्वेश्चन आपका कि किसने किया था, तो सरफुद्दीन यजदी ने जो है किया था। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है टॉप 20। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है। तो वैसे तो हिंदी का कवि मतलब बहुत से कवियों को माना जाता है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो वो नाम है सरहप्पा। तो सरहप्पा ने हिंदी में जो है दोहा और चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किया था। याद रखना है कि सबसे पहले जो दोहा चौपाई का प्रयोग करने वाले हैं वो सरहप्पा है, और दूसरा नाम जो है कि हिंदी के पहले कवि जो है वो भी सरहप्पा हैं। आइए अगला क्वेश्चन, चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली जो है गद्य की प्रथम रचना कौन मानी जाती है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो है 17वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है, उसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा जो है 17वीं शताब्दी में लिखी गई है। वह किसके द्वारा? गंग कवि के द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खड़ी बोली की जो गद्य की प्रथम रचना जो है किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो गंग कवि के द्वारा। कब? 17वीं शताब्दी में। और कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आइए अगला हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार। कौन सा है? श्रावकाचार जो है 933 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और यह रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन जो है इसके रचनाकार हैं। तो आपको याद रख लेना है हिंदी की प्रथम रचना जो है श्रावकाचार है, 933 ईस्वी में लिखी गई है, और इसके जो रचनाकार हैं वो आचार्य देवसेन माने जाते हैं। आइए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे छठवां जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है हिंदी के प्रथम महाकवि कौन से माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम महाकवि जो है चंद्रवरदाई को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। याद रख लेना है आपको। आइए अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ 100 क्वेश्चन। तो सर्वश्रेष्ठ 100 क्वेश्चनों में आप देख रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में जो है कवर किए जा रहे हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो रीति काल का जो है प्रथम ग्रंथ कौन सा है देखना है आपको। तो रीति काव्य का जो प्रथम ग्रंथ है आपका हित तरंगिणी है, और किसके द्वारा लिखा गया है? कृपाराम के द्वारा लिखा गया है। तो हित तरंगिणी जो है रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और कृपाराम के द्वारा लिखा गया है।
भाई अगला हमारा 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में जो है सर्वप्रथम जो है हिंदी के सभी प्रथम प्रथम वाले 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो आप लोग चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। आइए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में रचना कहने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन से हैं। तो आपको बताना है हिंदी में जो रचना कहने वाले हैं प्रथम मुस्लिम कवि का आपको नाम बताना है। तो प्रथम मुस्लिम कवि जो हैं वो हैं अब्दुल रहमान, प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं हिंदी में रचना कहने वाले। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन से हैं। तो हिंदी मुस्लिम संस्कृति के जो है प्रथम कवि कौन से हैं, तो अब्दुल रहमान जो प्रथम कवि माने जाएंगे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाएगी। तो आपका आंसर रहेगा संदेश रासक। तो संदेश रासक जो है हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना मानी जाएगी, और इसके जो रचयिता है वो है अब्दुल रहमान, इसके रचनाकार माने जाते हैं। आइए अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है। तो ये रचना जो है वो है चंदायन, और किसके द्वारा लिखी गई है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना है। तो हिंदी में प्रथम सूफी काव्याख्यान सूफी प्रेमाख्यान जो है काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 13वां है हमारा पॉइंट कि हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन सी है। तो आपको बताना है कि हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा छंद्रमाला। तो छंदमाला जो है छंद शास्त्र की पहली रचना है, और यह केशव दास के द्वारा लिखी गई रचना है, जो रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं केशव दास। तो इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है वो कौन सी है, चंद्रमाला। और कौन सी मानी जाती है, तो हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना जो है मानी जाती है। आपको बिल्कुल याद रख लेना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करके वीडियो में बने रहें, क्योंकि यहाँ पे हम टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन से हैं। तो हिंदी में कृष्ण को जो काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि जो हैं वो है विद्यापति माने जाते हैं। इसका आंसर आपका विद्यापति बिल्कुल राइट होगा। और अगला 15वां क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन से हैं। तो हिंदी के जो प्रथम गीतकार हैं वो भी विद्यापति आपके माने जाएंगे, और हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले भी विद्यापति माने जाएंगे। आपका जो है 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पे हो गए हैं। आइए अगला हमारा 16वां जो क्वेश्चन है वो 16वां क्वेश्चन है हिंदी में नक्सिक बैरन परंपरा की पहली रचना कौन सी है। तो बताना है नक्सिक बैरन की जो है परंपरा की पहली रचना कौन सी है। तो पहली रचना जो है वो है आपकी रावल बेल। कौन सी है, रावल बेल जो है नक्सिक बैरन की प्रथम रचना है, और इसके लिखने वाले जो हैं रोड़ा कवि माने जाते हैं। तो कौन से कवि माने जाते हैं, पहले रोड़ा कवि जो है लिखने वाले कवि माने जाएंगे। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम चंपू चंपू काव्य कौन कहलाता है। जो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रूप से लिखा जाता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है, रावल बेल जो है रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया काव्य है। यहाँ पे यही आपको ऊपर पूछा गया था कि जो रावल बेल जो है वो नक्सिक बैरन का भी पहला माना जाता है। तो दोनों में आपको बिल्कुल डिफरेंस समझना है और दोनों याद कर लेने हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे तो 100 क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन यदि आपको ढंग से याद नहीं होंगे तो वो कोई काम के नहीं है। तो यहाँ पे आपको हमारे जो वीडियो में आपको बहुत ही तरीके से और हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं। आइए अगला हम देखते हैं 17वां हमारा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का बैनर हुआ है वह कौन सा है। तो हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का बैनर है वो है बीसल देवरासो। कौन सी है, बीसल देवरासो रचना है। वह किसके द्वारा लिखी गई है, यह है नरपति नाल्य के द्वारा लिखी गई बीसल देवरासो रचना है। यदि आपको
सभी रासो काव्य देखना है तो हमारे पिछले वीडियो में जो है सभी रासो काव्य कवर किए गए हैं, तो आप उसमें जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए जो है शिक्षक बनने का सपना यहाँ पे पूरा करने वाले हैं। उसके लिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले बिल्कुल है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना पाई जा रही है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है वो है रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है। तो रासो परंपरा की जो पहली रचना मानी जाती है वो है खुमान रासो रचना मानी जाती है, और यह किसके द्वारा लिखी गई है, दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना है रासो परंपरा की पहली रचना किसकी, रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो है, और किसके द्वारा लिखी गई है, दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है। आइए अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है कि जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है। तो जैन साहित्य में जो रास परंपरा की पहली रचना है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, वह जो लिखी गई है शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो 20वां क्वेश्चन जो है आपका राइट क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा लिखी गई है, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए अगला हमारा 21वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 21वां क्वेश्चन है हमारा हिंदी की आदि कवियत्री किसको माना जाता है। तो हिंदी की आदि कवियत्री जो है मीराबाई को माना जाता है। आपका राइट आंसर मीराबाई हो जाएगा। याद रखना है हिंदी की आदि कवियत्री कौन सी हैं। तो हिंदी की जो आदि कवियत्री हैं वो हमारी मीराबाई जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 22वां हमारा क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम कोशकार कौन से हैं। तो हिंदी के प्रथम कोशकार हैं अमीर खुसरो, खालिक बारी। तो इनके को द्वारा क्या है, अमीर खुसरो, खालिक बारी। हिंदी व फारसी का शब्दकोश है। जो खालिक बारी है क्या है, हिंदी व फारसी का शब्दकोश है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है। तो कौन है, अमीर खुसरो माने जाते हैं खालिक बारी के, और खालिक बारी जो है हिंदी व फारसी का शब्दकोश माना जाता है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन से हैं। तो खड़ी बोली की याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि खड़ी बोली के जो है प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक जो है प्रथम कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक यहाँ पे माने जाएंगे। आइए 24वां हमारा क्वेश्चन है खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन से है। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि जो हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन से हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है महाकवि प्रथम खड़ी बोली के माने जाएंगे। आइए अगला 25वां हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है, प्रिय प्रवास है, और यह 1914 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके रचनाकार हरिओद जी हैं। तो इसके रचनाकार जो हैं हमारे हरिओद जी हो जाएंगे। तो आइए अब अगला 26वां हम क्वेश्चन देखते हैं। बिना रोके हम 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वां क्वेश्चन जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है। तो आपको बताना है हिंदी का जो है प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक हो जाएगा, और इसके जो लेखक हैं वो है महाराजा विश्वनाथ। कौन से हैं, महाराज जो है विश्वनाथ जो है इसके लेखक माने जाएंगे। तो याद रख लेना है आपको कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा, मौलिक नाटक कौन से हैं, आनंद रघुनंदन जो है प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है हिंदी का। आइए अगला 27वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 27वां हमारा क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो याद रखना है हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो है वो है अर्ध कथानक। कौन सी है, अर्ध कथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, और यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो जे बनारसीदास के द्वारा, बनारसीदास जैन के द्वारा लिखी गई रचना है। तो याद रख लेना है आपको कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाएगी। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक मानी जाती है, वह बनारसीदास के जैन के द्वारा मानी जाती है। आइए 28वां हमारा क्वेश्चन है। 28वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। तो याद रख लेना है जो हिंदी की है प्रथम जीवनी कौन सी है। तो दयानंद दिग्विजय जो है हिंदी की प्रथम जीवनी है, वह गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी हो जाएगी, दयानंद दिग्विजय। कौन सी, दयानंद दिग्विजय, और किसके द्वारा लिखी गई है, गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए हम फटाफट में 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां हमारा क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का जो है प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुर माना जाता है।
कौन सा माना जाता है, लक्ष्मीपुर माना जाता है। और इसके रचनाकार की यदि बात करें तो रचनाकार शिवदान सिंह चौहान इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टताज जो है कौन सा माना जाता है, लक्ष्मीपुर माना जाता है। और रचनाकार है शिवदान सिंह चौहान इसके रचनाकार हो जाएंगे। आइए अगला हम महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती है। 1900 ईस्वी में लिखी गई है और यह किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती हो जाएगी। कौन सी, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी हो जाएगी। और लिखी कब गई है, 1900 ईस्वी में लिखी गई है। लिखने वाले कौन से, किशोरी लाल गोस्वामी यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में जो कवर क्वेश्चन किए गए हैं वो आपको प्रथम कवर किए गए हैं, किसने लिखी है, कौन से सन में लिखी गई है। तो एक साथ में आपके 3 या 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करके आप पूरी वीडियो फटाफट में देखें। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रथम सभी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे निपटाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि इससे हमें आपका जो है मोटिवेशन हमें मिलता है। और हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आइए अगला 31वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 31वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। तो आपको याद रखना है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाएगी। और यह कब लिखी जाती है, यह जो है 1901 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कब, 1901 ईस्वी में लिखी गई रचना है। वह आधुनिक शोध के अनुसार है। इसके रचनाकार जो है माधवराव सप्रेम है। माधवराव सप्रेम जो है इसके रचनाकार हैं। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी। कब, 1901 ईस्वी में लिखी गई रचना है। वह आधुनिक शोध के अनुसार मानी गई है और इसके रचनाकार माधवराव सप्रेम जी हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी जो है वो है चंद्रलोक की यात्रा। क्या है, चंद्रलोक की यात्रा है। यह केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, वैज्ञानिक कहानी जो है चंद्रलोक की यात्रा है और यह केशव प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। आइए फटाफट में 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी जो है वो है राखी बंद भाई। कौन सा, राखी बंद भाई जो है हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाएगी। इसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जो है इसके रचनाकार यहाँ पे माने जाएंगे। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, राखी बंद भाई। कौन सी, राखी बंद भाई। और रचनाकार कौन से हैं, वृंदावन लाल वर्मा जो है इनके रचनाकार हो जाएंगे। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 34वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य कौन सा माना जाता है। तो साधना जो है हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य माना जाएगा और इसके रचयिता राय कृष्णदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राय कृष्णदास जो है इसके रचयिता हो जाएंगे। आइए हमारा 35वां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है, हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है। हिंदी का जो प्रथम जो है अतुकांत रचना कौन सी है। तो जी इसका आंसर आपका है प्रेम पथिक। कौन सी है, प्रेम पथिक है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण ये रचना हो जाएगी। तो कौन सी है, आपका क्वेश्चन पूछा गया था 35वां कि हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है। तो आपका आंसर है प्रेम पथिक और इसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद आपकी रचनाकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब आइए अगला हम 36वां क्वेश्चन देखते हैं। बिना रुके हम 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 36वां हमारा जो क्वेश्चन है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो झयना है। कौन सा है, झयना है और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह याद रखना है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है कौन सा है, झयना। किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है लिखी गई है रचना हो जाएगी। आइए अगला हमारा 37वां क्वेश्चन है कि परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है। तो परिमार्जित एवं खड़ी बोली की जो है प्रथम रचना है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ जो है प्रथम रचना है और इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी।
राम प्रसाद निरंजनी जो है इसके प्रथम रचनाकार हो जाएंगे। तो याद रखना है, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ जो है रचना हो जाएगी और इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे। आइए अगला हमारा 38वां क्वेश्चन है। 38वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा है कि प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माना जाता है? तो प्रगतिवाद शब्द का जो प्रथम प्रयोगकर्ता है वो मुक्तिबोध माने जाते हैं। कौन से? प्रथम प्रयोगकर्ता प्रगतिवाद के जो है मुक्तिबोध, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 39वां क्वेश्चन है कि छायावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो प्रगतिवाद का जो है, प्रगतिवाद का प्रथम प्रयोगकर्ता है मुक्तिबोध और छायावाद का जो है प्रथम प्रयोगकर्ता है मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता है और प्रगतिवाद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन से हैं? मुक्तिबोध जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 40वां हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी स्वच्छंदवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन से हैं? तो हिंदी स्वच्छंदवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता है मुकुटधर पांडे। कौन से हैं? मुकुटधर पांडे जो हैं हिंदी के स्वच्छंदवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। आइए अगला 41वां जो हमारा मोस्ट क्वेश्चन है वो है तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन से हैं? तो अभी हमने प्रगतिवाद देख लिया, अब हमने छायावाद भी देख लिया, अब हम देखेंगे कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन से हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं प्रयोगवाद के प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। आपका राइट आंसर नंद दुलारे वाजपेयी यहाँ पे हो जाएगा। अब आइए हमारे 42वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम जो है गीति नाट्य बताना है तो ये है अरुणालय। कौन सा? अरुणालय। अरुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है और लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। कौन लिखने वाले हैं? जयशंकर प्रसाद जो है अरुणालय को लिखने वाले हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका अरुणालय हो जाएगा। आइए अगला हमारा है दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन से हैं? तो हमें कहाँ पर बात हो रही है? हमारी बात जो है ये दक्षिण भारत की हो रही है। तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन से हैं? तो मुल्ला बजही। तो मुल्ला बजही जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन है? मुल्ला बजही हैं। कौन से? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले कहाँ के? दक्षिण भारत के। कौन है? मुल्ला बजही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं 44वां क्वेश्चन हमारा है कि गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने। किसने? लोचन प्रसाद पांडे जो है उन्होंने गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और कुसुम माला की भूमिका में किया। किसमें किया? कुसुम माला की भूमिका में इन्होंने इसका गीति काव्य का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 45वां हमारा क्वेश्चन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये है 1975 ईस्वी में नागपुर में जो है हुआ था। तो हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाला है कि हिंदी का प्रथम क्या है? हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा है? तो कब हुआ था? ये 1975 में और नागपुर में जो है हुआ था। आइए 46वां हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन सा है? तो नई कविता के जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी जो है वो नई कविता के प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद और इसके बाद नई कविता के जो है प्रथम प्रयोगकर्ता हमने देख लिए हैं। अज्ञे जी जो है नई कविता के प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। अब आइए 47वां हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन कौन सा है? तो आपको बताना है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन जो है कौन सा है? तो पदम सिंह शर्मा जो है हिंदी का प्रथम रेखा चित्त संकलन कहता माने जाते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? पद्म सिंह शर्मा इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। आइए 48वां क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक जो हैं वे हैं शिवदान सिंह चौहान। कौन से? शिवदान सिंह चौहान हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका शिवदान सिंह चौहान हो जाएगा। अब आइए हमारा 49वां क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक
उपन्यास किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना जाता है। वह 1882 ईस्वी में लिखी गई रचना है। वह किसने लिखी थी? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई रचना है। तो याद रख लेना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। कब लिखा गया? 1882 ईस्वी में। और लिखने वाले कौन है? लाला श्रीनिवास दास जो है लिखने वाले माने जाएंगे। आइए 50वां हमारा क्वेश्चन है। 50वां जो क्वेश्चन है वो है हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो जो आख्यायिका शैली होती है उसके जो है प्रथम मौलिक उपन्यास है कौन सा? श्याम स्वप्न। क्या है? श्याम स्वप्न जो है 1850 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारा श्याम स्वप्न जो है 1885 में ठाकुर जगमोहन द्वारा लिखी गई रचना हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो है महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। अब आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, क्योंकि आपका जो मास्टर बनने का सपना है हमें यहाँ पे आपका पूरा करेंगे। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है आपके पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे देख करके जो आगे आपके नए साल बनने वाले जो पेपर हैं उन्हीं की अकॉर्डिंग हम आपके लिए सभी क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और जितनी भी वीडियो हमारी हैं सभी को आप एक बार देखते चलें। यहाँ पर जो है आपकी तैयारी का भी विश्लेषण हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और यदि नहीं है तो आप लोग इन वीडियो के माध्यम से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो आइए अगला हम क्वेश्चन, आइए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 51वां हमारा क्वेश्चन है वह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हरिणी। हृदय हरिणी जो है प्रथम उपन्यासक है और यह एक दूसरा भी माना जाता है आदर्श रमणी। तो हृदय हरिणी व आदर्श रमणी 1890 ईस्वी में लिखी गई रचना है और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपको याद रखना है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? हृदय हरिणी व आदर्श रमणी। कब? 1890 ईस्वी में लिखी गई रचना है और किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाएगी। आइए हमारा 52वां क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया मौलिक उपन्यास जो है वो है चंद हसीनों के खतूत। चंद्र हसीनों की खतूत कब लिखी गई है? 1927 ईस्वी में लिखी गई रचना है और इसके रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है इसकी रचनाकार माने जाएंगे। तो कहा पूछा गया है, आपसे पूछा गया था प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आपका आंसर है चंद्र हसीनों के खतूत। चंद्र हसीनों की खतूत 1927 ईस्वी में रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हमारा 53वां क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वो है मेला आंचल। कौन सा है? मेला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और यह 1954 ईस्वी में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो आपका जो है क्वेश्चन था कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? मेला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया है? 1954 में फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। आइए 54वां क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला जीवन चरित्रात्मक उपन्यास जो है झांसी की रानी है और यह 1946 ईस्वी में लिखी गई रचना है और इसने रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन था कि हिंदी का पहला जीवन चरित्रात्मक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी। कब लिखी गई है? 1946 ईस्वी में। किसके द्वारा? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए हम 55वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो 55वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम जो है राजनीतिक उपन्यास कौन माना जाएगा? तो आपका जो आंसर होगा प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम जो है 1922 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई रचना है। तो हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम जो है 1922 ईस्वी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती
है। आइए अगला हम 56वां क्वेश्चन देखते हैं कि स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का पहली उपन्यास कौन सी है। तो स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी के जो स्मृति शैली के आधार पर लिखा गया पहला उपन्यास है ये है देहाती दुनिया। कौन सा है, देहाती दुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1926 ईस्वी में लिखी गई रचना है और इसके रचनाकार है शिव पूजन सहाय जो है इसके रचनाकार माने जाएंगे। शिव पूजन जो सहाय है इसके रचनाकार माने जाएंगे। तो स्मृति शैली के आधार पर पहला उपन्यास है वो है देहाती दुनिया। कब, 1926 में। किसके द्वारा, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई रचना है। तो हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहें और यहाँ पे जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं और हम एक क्वेश्चन को आपको 2 या 3 बार बोल के बता रहे हैं जिससे कि आपको एक ही बार में याद होता चले। तो आप एक वीडियो देखिए, हिंदी की सभी प्रथम जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो आइए बिल्कुल स्किप ना करें और आप वीडियो को देखते रहे। तो आइए 57वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन माना जाता है। तो हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास है अवधूत लाश। कौन सा है, अवधूत लाश जो है वो हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास माना जाता है। वह कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1896 में गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो कौन सा, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास अवधूत लाश जो है 1896 में गोपाल राम गहमनी के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए अगला 58वां क्वेश्चन हमारा है कि आइए 58वां क्वेश्चन देखते हैं। 58वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला तिलस्मी यारी उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का पहला तिलस्मी यारी उपन्यास जो है वो कौन सा है, वो है चंद्रकांता। कौन सा है, चंद्रकांता है। वह 1891 ईस्वी में लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। कौन से, बाबू देवकीनंदन खत्री इसके रचनाकार हो जाएंगे। और तिलस्मी यारी उपन्यास कौन सा है, चंद्रकांता, 1891 ईस्वी में लिखा गया है और देवकीनंदन खत्री जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे। आइए अगला हमारा 59वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। तो अभिनीत जो नाटक है जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है और यह किसके द्वारा, शीतला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है। तो याद रखना है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, किसके द्वारा, कौन सा है, जानकी मंगल और किसके द्वारा, शीतला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा है, रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जो है वो इसके रचनाकार हो जाएंगे। आइए 61वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक जो है वो है शकुंतलम। कौन सा है, शकुंतलम, 1863 ईस्वी में लिखी गई रचना है और इसके रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, शकुंतलम, 1863 ईस्वी में लिखी गई रचना है। इसके रचनाकार राजा लक्ष्मण सिंह जो है हो जाएंगे। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक जो है वो है कामना। कौन सा है, कामना जो है हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक माना जाएगा और यह 1927 ईस्वी में लिखी गई रचना है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। तो हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक जो है कामना 1927 ईस्वी और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है। आइए हम 63वां देखते हैं, हिंदी का प्रथम एकाकी। तो हिंदी का प्रथम एकाकी कौन सा है, एकांकी जो है एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है, एक घूंट। तो कब लिखी गई, 1929 में लिखी गई रचना है और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना थी। तो हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, हिंदी का प्रथम एकांकी जो है वो एक घूंट है, 1929 में लिखी गई रचना है और इसकी रचनाकार जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। आइए अगला 64वां हमारा क्वेश्चन है। 64वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम आलोचक कौन से हैं। हिंदी के प्रथम आलोचक जो है वो है बालकृष्ण भट्ट। कौन से, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना, क्या है, सच्ची समालोचना जो है शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित कौन सी, संयोगिता स्वयंवर नाटक जो है लिखा गया था। और यह क्या है, प्रथम आलोचना माने जाते हैं। कौन से,
बालकृष्ण भट्ट। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 64वां, हिंदी का प्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट को, तो ये हमारा हो गया है। आइए अगला हम 63वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी आलोचक की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी आलोचना की जो है प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रथम पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना है, इसके लिखने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है लिखने वाले कवि माने जाएंगे। तो हिंदी की आलोचना की पहली पुस्तक क्या है? हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई रचना है। आइए अगला 66वां क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना की प्रथम इतिहासकार क्या है? हिंदी आलोचना की प्रथम इतिहासकार जो है वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी आलोचना की प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। आइए अगला हमारा 67वां क्वेश्चन है। तो 67वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन से माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा जो है हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक माने जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? पद्म सिंह शर्मा आपका राइट आंसर होगा। आपके लिए जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लाइक कर दें। आइए अगला हमारा है, हिंदी के प्रथम शोषणवादी आलोचक कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम शोषणवादी आलोचक हैं वो हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं हिंदी के प्रथम शोषणवादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम शोषणवादी आलोचक जो हैं वो है नंद दुलारे वाजपेयी यहाँ पर माने जाएंगे। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, राइट आंसर यहाँ पे होगा। आइए अगला 69वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम प्रभाववादी कौन से? प्रभाववादी आलोचक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक जो है शांति प्रिय द्विवेदी माने जाते हैं। कौन से? शांति प्रिय द्विवेदी जो है हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक माने जाते हैं। कौन से? शांति प्रसाद द्विवेदी। आइए अगला हमारा 70वां क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक जो हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी के प्रथम कौन से हैं? रसवादी आलोचक माने जाते हैं। आइए 17वां हमारा क्वेश्चन है, अभी तक आपने जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कवर आपके लिए किए गए हैं। तो आइए 71वां हमारा क्वेश्चन है। 71वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम निबंधकार जो हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं, और इनके द्वारा जो है रचित कौन सा? सरयू पार की यात्रा। कौन सा? सरयू पार की यात्रा जो है को हिंदी का प्रथम यात्रावृत माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा जो सरयू पार की यात्रा को हिंदी का प्रथम यात्रावृत भी माना जाता है। आइए अगला हमारा 72वां क्वेश्चन है, पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रावृत संग्रह कौन सा है? तो लंदन यात्रा जो है 1883 ईस्वी में लिखी गई रचना है, वह है लेखिका श्रीमती हरदेवी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो लेखिका हरदेवी द्वारा लिखी गई जो रचना है कौन सी? पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रावृत। आइए अगला हमारा है 73वां क्वेश्चन है कि तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम व्यत कौन सा है? तो तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत जो है वो लंदन की यात्रा है। तो लंदन की यात्रा जो है वो तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह है भगवान दास वर्मा के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1884 ईस्वी में लिखी गई रचना है, याद रखना है आपको। आइए अगला हमारा 74वां क्वेश्चन है कि पद शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत क्या है? तो पद शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत जो है वो है बद्री केदार यात्रा। कौन सी? बद्री केदार यात्रा है। यह 1890 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और इसके लेखक हैं कल्याण चंद्र। कौन से हैं? कल्याण चंद्र जो हैं इसके लेखक हैं। तो पद शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत है यह बद्री केदार यात्रा है, 1890 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और
कल्याण चंद द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है। तो आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 75वां यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावित कौन सा है। तो पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावित जो है वो है मेरी यूरोप यात्रा। कौन सी? मेरी यूरोप यात्रा जो है हिंदी का प्रथम यात्रावित है। यह 1932 ईस्वी में लिखी गई रचना है। इसके रचनाकार हैं गणेश नारायण सोमानी। गणेश नारायण सोमानी इसकी रचनाकार हो जाएंगे। तो आपका जो है 75 यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिए हैं। तो आप देख रहे हैं आपका कम समय, मतलब ज्यादा समय ना लेते हुए आपके लिए जो है टॉप 100 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में प्रथम के यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। तो आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लेकर आते हैं हम वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पुराने जो है पेपरों से लेकर आते हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 76वां क्वेश्चन है कि निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का पहला यात्रावित कौन सा है। तो निबंधात्मक शैली में कौन सी शैली में? निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का पहला यात्रावित जो है ज्ञान के उद्यान में, ज्ञान के उद्यान में जो है वो पहला आपका यात्रावित है, निबंधात्मक शैली में लिखा गया। और यह है 1937 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और इसकी जो रचनाकार है सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे। आइए अगला हमारा 77वां क्वेश्चन है कि डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्राकार कौन सा है। तो डायरी शैली में, किस शैली में? डायरी शैली में रचित बताना है। तो डायरी शैली में जो है मेरी तिब्बत यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। 1937 में राहुल संकेतन द्वारा लिखी गई रचना है। तो याद रखना है कि डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावित कौन सा है। तो डायरी शैली में लिखित हिंदी का प्रथम यात्रावित जो है मेरी तिब्बत यात्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। और यह है 1937 ईस्वी में लिखी गई रचना है और लिखने वाले जो हैं राहुल संकेतन यहाँ पे माने जाएंगे। आइए 78वां क्वेश्चन है हमारा। 78वां क्वेश्चन है औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावित कौन सा है। तो औपचारिक शैली में आपको बताना है लिखित कौन सा है। तो है उत्तराखंड के पाठ पर। उत्तराखंड के पाठ पर जो है औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावित है वो यह 1936 ईस्वी में रचा गया है। इसको रचने वाले जो हैं मनोरंजन सिंह जो है इसको रचयिता माने जाते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 79वां क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है। तो हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह जो है स्वामी दास के पत्र कौन सा है। स्वामी दयानंद के पत्र है। वह 1904 ईस्वी में लिखी गई रचना है और इसके संकलन कहता है मुंशीराम। तो मुंशीराम संकलन कहता हो जाएंगे। तो हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है। तो वो है स्वामी दयानंद के पत्र। कौन से है? स्वामी दयानंद के पत्र 1904 ईस्वी में लिखी गई रचना है और संकलन कहता जो है मुंशीराम जो है संकलन कहता हो जाएंगे। अब आइए हम यहाँ पे 80वां हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 80वां हमारा क्वेश्चन है हिंदी के साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक क्या है। तो हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक है कवि दर्शन। कौन सी है? कवि दर्शन है। और बेनी माधव शर्मा उर्फ मुकुंद देव शर्मा के द्वारा यह लिखी गई रचना है। तो देवी शर्मा जो कवि दर्शन जो है हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक मानी जाती है। तो साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक कौन सी है? कवि दर्शन। किसके द्वारा? बेनी माधव शर्मा और फिर इनका दूसरा नाम है मुकुंद देव शर्मा। आइए अगला हमारा 81वां क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। 81वीं क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इस्तवादार दाला लतरेत्यु एंदु ये हिंदुस्तानी जो है गायसा दत्तासी द्वारा लिखी गई रचना है। एंदु ये हिंदुस्तानी जो है प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इंपोर्टेंट जी यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो जो है इस्तवार दाला लितरेत्यु एंदु ये हिंदुस्तानी गायसा दत्तासी द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है। आइए हमारा 82वां क्वेश्चन है। 82वां जो आपका क्वेश्चन है वो है साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन सा है। तो वो है ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जो है साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। आइए अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 83वां क्वेश्चन है हिंदी में
रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। तो हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है शिव सिंह सरोज। कौन सा है? शिव सिंह सरोज जो है हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और इसको लिखने वाले हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है लिखने वाले हैं। तो कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आइए अगला हमारा 84वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। और लिखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जो है इसके लिखने वाले होने हो जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाएगा, रामचंद्र द्वारा शुक्ल द्वारा लिखा गया है। आइए 85वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसको लिखने वाले हैं युगल किशोर जो है इसको लिखने वाले माने जाएंगे। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जो है आ जाएगा। लिखने वाले हैं युगल किशोर। अब आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है समाचार सुधा बरसण जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाएगा। इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर सेन, इसके रचनाकार माने जाएंगे। आइए अगला हमारा 87वां क्वेश्चन है, हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का। तो हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? वो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का हो जाएगा। आइए अगला 88वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में डीलिट कहने वाला प्रथम विद्वान कौन है? तो हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि जो है डीलिट कहने वाला प्रथम विद्वान कौन सा है? वो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कौन सा है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल माने जाते हैं। तो 88वां का आपका आंसर हो गया है। अब हम देखेंगे 89, हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर। कौन सा? हिंदी शब्द सागर। और ये काशी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर। आइए 90वां क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। हिंदी में मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाएंगे। तो हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। तो 91वां क्वेश्चन है, मुक्तक छंद में रचित हिंदी का पहली कविता कौन सी है? तो मुक्तक छंद में रचित हिंदी की पहली कविता जो है जूही की कली निराला जी की रचना है और 1916 ईस्वी में रची गई रचना है। तो याद रखना है मुक्तक छंद में रचित हिंदी की पहली कविता कौन सी है? जूही की कली। कौन सी है? जूही की कली है। 1916 ईस्वी में रची गई रचना है, निराला के द्वारा रची गई थी। अब है 92वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम चलचित्र। तो हिंदी के प्रथम चलचित्र जो है कौन से माने जाते हैं? तो सत्य हरिश्चंद्र जो है हिंदी के प्रथम चलचित्र माने जाते हैं। आइए अगला 87वां क्वेश्चन है, हिंदी में अध्यापन करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर आप देख चुके हैं पहले जी। आपके क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गए हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा 93वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो रचनाकार हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पे हो जाएंगे। आइए अगला हमारा 94वां है कि हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है सुमित्रा नंदन पंत। इनको चिदम्बरा के लिए 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पे आंसर आपका राइट हो जाएगा। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। कब? 1961 ईस्वी। आइए 95वां क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार जो हैं वो है श्रीधर पाठक माने जाएंगे। कौन से? श्रीधर पाठक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 96वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम व्याकरण
कहता कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम व्याकरण कहता है कामता प्रसाद गुरुजी। तो कामता प्रसाद गुरुजी जो है हिंदी के प्रथम व्याकरण कहता माने जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए 97वां क्वेश्चन देखते हैं। 97वां क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो है वो है बंग महिला मानी जाती है, बंग महिला मानी जाती है। और ये है राजेंद्र बाला घोष। कौन से? राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई जो लेखिका है। अब आइए, हमने आपके इसके 97 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। इस पीडीएफ में 3 क्वेश्चनों की कमी है, तो आप बने रहें हमारे साथ। हमने आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो 100 क्वेश्चन जो हैं, यहाँ पे 100 नहीं 97 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन इस पीडीएफ में नहीं लग पाए हैं, तो इसकी कोई बात नहीं, हम आपको कभी 3 क्वेश्चन कवर करवा देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हमने महत्वपूर्ण जो है कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है इतना ही रहने देते हैं। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार से इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ, वीडियो को देखते रहें, और जितने भी वीडियो आपके लिए अपलोड की गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग एक ही वीडियो को मिस ना करें और पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।